मांग को चिता पे रख दिया, आग लगा दिया, धू धू के चिता जल रही है। चंद्रहास बैठ करके रो रहा है, माटी के शरीरिया माटी में मिल जाए हो भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। देखिए जब तक शरीर में प्राण रहता है, पाँव में थोड़ा सा भी कादो लग जाता है, उसको धो के हटा देते हैं, हटा देते, थोड़ा सा भी गर्दा लगता है झाड़ देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है बाबू, इस शरीर को मिट्टी में मिला दिया जाता है। उस वक्त कोई फर्क नहीं, मिट्टी में मिला दीजिए, जला दीजिए, धार में बसा दीजिए, कोई फर्क नहीं। अरे मिट्टी में मिल जाए, कुछ लेके नहीं जाए, नहीं जाइए भाई हो, ये हो चले नहीं जाए। माए है बुढ़िया, माए की ओर से भी आशीर्वाद मिला है। 51 रुपये का माए के चरणों में साहब जय जय सीताराम। और विशेष भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा इन माई के ऊपर सदैव बनी रहे और बेटा पुत्रों का सेवा मिले, यही प्रभु से मंगल कामना रहेगी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत विनम्र, माटी में मिल जाए हो, जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जय बनी डगरिया
जे बनी जे कर मुसाफिर और क्या धर्मराज चंद्रहास लौट करके राज दरबार में कहा कि राजा साहब मेरी माँ जो हमको दूध रोटी खिलाती थी वो माँ मेरी मर गई। जंगल में मेरी माँ को सर्प डस लिया था। क्या रे तुम्हारी माँ को जंगल में सर्प डस लिया रे? तुम्हारी माँ थी काम करती थी तुमको भोजन मिलता था। अब तुमको कौन भोजन देगा? तुमको काम करना होगा मेरे राज दरबार में तब तुमको भोजन देंगे, नहीं तो भाग यहाँ से। देखिए समय कब किस घड़ी किस मनुष्य को कहां ला करके पटक देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय से सबों को डरना चाहिए। माता जी की ओर से दान आया है। श्रीगंगा सभा में ढेर सारा दान है। शाहबंदगी राजा चंद्रहास के आगे खुरपी फेंक दिया। कहा कि जाओ बगीचा में काम करो, खुरपी चलाओ तब तो तुमको भोजन देंगे, नहीं तो भाग यहाँ से। चंद्रहास अब खुरपी को ले लिया, चला रहा है बगीचा में। कभी जीवन में काम नहीं किया था। पहली बार 2-3 बार खुरपी चलाया, हाथ में फूंका हो गया, हाथ दर्द करने लगा। अब चंद्रहास रो रहा है, भगवान से कह रहा है भगवान बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले शाहबंदगी बहुत शानदार आप चंद्रहास रो रहा है, रोते हुए राज दरबार में आया। कहा कि राजा साहब भोजन दीजिए, भूख लगी है, कभी काम नहीं किया, हमसे खुरपी नहीं चलाया जाता। सूखी हुई रोटी थोड़ी सी नमक लेकर के चंद्रहास के आगे फेंक दिया। जिस प्रकार से गाय भैंस को ताकत देता है ना, उस प्रकार से चंद्रहास के आगे नमक फेंक दिया। सूखी हुई रोटी तोड़ के खाया, नहीं खाया ज्यादा, छोड़ दिया, चल दिया नीचा, खुरपी चला रहा है। चंद्रहास बगीचा में रो रहा है। नारद बाबा बीना बजाते हुए चले आ रहे हैं। नारद बाबा बीना बजाते हुए चले आ रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी महिमा न्यारी न्यारी बोलो, तेरी महिमा न्यारी न्यारी बोलो। नारद बाबा के कान में बचवा की रोने की आवाज गई। नारद बाबा बगीचा में आते हैं तो ये बहुत सुंदर बचवा खुरपी चला रहा है, रो रहा है। नारद बाबा कहेंगे रे बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ रे, इतना
और लग रहा है किसी राजा महाराजा का बेटा है और तू ये खुरपी चला रहा है। बोल क्यों रो रहा है? बाबा देखिए ना मेरे हाथ में धोखा हो गया है, खुरपी नहीं चलाया जा रहा है, क्या करूं? और खुरपी नहीं चलाएंगे तो वो राजा हमको भोजन नहीं देगा। नारद बाबा झोला में हाथ दिए, झोला में जब हाथ दिए देखो शालिग्राम भगवान को निकाले, शालिग्राम भगवान को दिया, कहा कि सुनो ये हम तुमको मंत्र दे रहे हैं और जब कभी भी तुमको दुख होगा कि भगवान को याद कर लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। चंद्रहास कहा कि बाबा आपकी पत्थर दे रहे हैं कि मंत्र दे रहे हैं? पत्थर है, पत्थर लेके क्या करेंगे? बोलिए पत्थर नहीं चाहिए। कहा कि रे पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम भगवान है और इस शालिग्राम भगवान के आगे जो कोई भी फरियाद लेके आता है उनके फरियाद को भगवान सुनते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की। ये है गौरव कुमार और सौरभ कुमार की मां के ओर से 101 रुपए का दान है। एक और मंत्र जी की ओर से 30 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सुन बेटा, जब कभी भी तुमको दुख हो इस शालिग्राम भगवान को याद कर लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा पत्थर में ये पावर है? पत्थर पर कहो इनको, साक्षात भगवान है। तुमको राजा भोजन देता है? हाँ भोजन देता है, सूखी हुई रोटी नमक। कहा सुनो, जब कभी भी भोजन करेगा पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगा लेना, तब भोजन करना। जैसे महात्मा जी पहले भगवान को भोग लगाते हैं तब भोजन करते हैं, है ना? और हम सबों को भी आगे में जब भोजन आया तो पहले भगवान को भोग लगा लेना चाहिए, तब खाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो कुछ भी आपके शरीर में दुख तकलीफ है उस भगवान को स्मरने के बाद वो दुख दूर हो जाएगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम भगवान को लिया, चंद्रहास राज दरबार में आया। राजा साहब सूखी हुई रोटी नमक दिया लेकर के पहले भगवान के आगे रख दी। अब भगवान आप आइए, सूखी हुई रोटी खाइएगा, करेगा, तब आपको पता चलेगा हम कितना कष्ट में रह रहे हैं, कितना दुख से हमें रोटी को खाते हैं। पहले आप आवाज फ्रेश करो, थोड़ा इसका बढ़ा दीजिए मनीष जी, माइक का आवाज। हेलो थोड़ा और बढ़ाइए मनीष बाबू, बहुत सुंदर साउंड है, थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए भैया। आप ही पर सारा बात है, आप चाहिएगा तो पवन सिंह को पवन सिंह बना दीजिएगा, नहीं आप चाहिएगा तो खेसारी लाल को जादव बना दीजिए। हाँ आप ही कहाँ कहाँ सब कुछ है, तो आप गड़बड़ हो जाएगा तो कोई पवन सिंह खेसारी लाल कुछ नहीं कर सकता, सब फेल हो जाएगा। 21 रुपए का दान है संत भगवान की ओर से, बहुत बहुत अभिनंदन है। आई हमारी चर्चा हो रही थी, शालिग्राम भगवान के आगे सूखी हुई रोटी नमक रख दिया। चंद्रहास कहा कि भगवान प्रभु भोग करो आगे, प्रभु भोग करो आगे।
अरे जो कुछ मिला है हमको, अरे आकर भोग करो, भोग करो आके। चंद्रहास भगवान को भोग लगाया, भोग लगा के एक टुकड़ा रोटी तोड़ा, 30 रुपए का दान है, बहुत एक टुकड़ा रोटी तोड़ के ज्यों ही मुंह में लिया, देखिए भगवान के कृपा से वो सूखी हुई रोटी रसगुल्ला के समान लगा। रसगुल्ला के समान लगा हुआ सूखी हुई रोटी नमक खाने में चंद्रहास को विश्वास हो गया वास्तविक में आप भगवान हैं। बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट लगा, भोजन खा लिया, चल दिया बगीचा, रुपये चला रहा है। आज देखिए राजा दृष्टबुद्धि अपने राज दरबार में एक भंडारा किया है, जैसे आज भंडारा है, भंडारे कुछ है पूरी और झूले कि भंडारे पर ध्यान है, भंडार में ढल है अनेक हमरो ध्यान नहीं, इनका वैसे ध्यान नहीं। अभी तक न कंजर पहले होगा नाम ले कुमारी भूत ले ले आई वो पहले यो लिख के तब भाग ये हो नहीं जगह के कंजा दूर आए आइए ले करे आइए ना भाई इनका करिए ये देते परत कर लगे जाने से परत कर लगे इधर बजा बैठ के मुंह धोए रहते इनकर कनियन के जरिया में आज करवा अच्छा है तभी पैसा आम देती डाल लिया कि नहीं बात बोले वो नहीं बोलिए ना अच्छा हाँ देवी नहीं बोलिए छोड़ दी बोल दी नहीं बोले कैसे कितनी पैसा आर देती है रे जटिया चल नहीं आर किंती है फल फलियार आर किंती है रे ये पैसा इसे भी हाथ दे तनी अकाल खानी तनी एक लोटा पानी लेने आई हो तनी खुला करके नमरी निकाल लगा कनियन के हाथ में जल गए नमरी के जल गए से झारकी के जवान पिटा कि नमरी से चांदी होते कि फल फलियार होते कि की होते की होता है फाड़ चीर के मुंह पर फेंक देता है ताकि रेलपुरी मच ना रे मोटका तोरे खातिर हमें कारवा कर दिया आई तो ये सब बात है हैं तो बाप का नौकर छियो पैन रख दियो बगल में कौन है जो खिलाता है हमरा खाओ तो कौन पिटा जरूर अच्छा एक कहा देखियो आप लग हाँ कर सब कुछ ठीक है वीडियो वीडियो क्लाइंट डालते हैं रोड बाबू वीडियो बना रहा है
हम नजर नहीं आवे नजर आवे खड़े कनिए के नहीं भेजबे नहीं बनिया नहीं आवे यार नहीं आवे बोलिए सदगुरु महाराज की बहने की जय लेकिन बोले में कंजूसी करे छी हां बीच बीच में तनी चटनी देना जरूरी है खाली रसगुल्ले खेले बाहर तो फिर वो खराबी है करे नहीं आइए हमारी चर्चा हो रही है हम क्या सुना रहे थे इनको ध्यान है की कह रहे हैं कोई नहीं किया बोलिए ना चल हाँ चल ही लेकिन पढ़ाई नहीं करी है तो नहीं कर पाई है धृष्टास्त चंद्रहास बोलिए सदगुरु महाराज की जय हमारी चर्चा हो रही थी हम कथा सुना रहे थे राजा दरबार में भंडारा किया है यह नहीं है अब कहे छी हां ककरे से ना भंडारा किया है ढेर सारे संतों का आगमन हुआ है जुटान हुआ है और उस संत के जो महंत होते हैं महात्मा काली मुनि भी आए हैं अब देखिए भंडारा प्रारंभ हो गया सारे संत एक कतार में लाइन में बैठ जाते हैं चंद्रहास दौड़ करके पत्तल लाता है गिलास लाता है पानी चलाता है पत्तल चलाता है गिलास चलाता है दौड़ दौड़ के दाल चलाता है सब्जी चलाता है राम रस चलाता है ये सब चीज दौड़ दौड़ के चला रहा है ओकरो चाहे महात्मा जी जो गुरुदेव महाराज थे वो महात्मा जी बहुत पहुंचे फकीर थे दिव्य पुरुष थे वो चंद्रहास के ललाट को पढ़ लेते हैं राजा को बुलाया क्या क्यों राजा लड़का कौन है तुम्हारा बेटा है क्या ना बेटा नहीं है रे 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 मुरैल के माथा वाला हल्ला दूसरा कोई हल्ला कर दे यार नहीं लूट लिया घर यार पूरा शांति बना के महात्मा जी काली मुनि कहे कि सुनो राजा इस बचवा के भाग रेखा कुछ बता रहा है कहा क्या बता रहा है कहा कि सुनो इस बचवा का भाग रेखा बता रहा है कहे महंत राजा सुनो अरे यह बालक सुख का रूप यह बालक सुख का रूप अरे एक दिवस में होगा यह बालक यहाँ का भूत एक दिवस में होएगा यह बालक यहाँ का भूत चलिए भूत देखे भूत हाँ यह बालक बनेगा यहाँ का भूत भूत मतलब राजा नहीं यह बालक आगे चल के यहाँ का राजा बनेगा अब दृष्ट बुद्धि सुना कहा कि बाबा अब पगला गए मेरा नौकर है नौकर कहीं राजा बनेगा मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा जो देखिए पहले से सिंहासन पर बैठल है मेरे बेटा का नाम है मदन मदन यहाँ का राजा बनेगा ये मेरा नौकर है नौकर कहीं राजा बनेगा कहा कि महात्मा जी कहा कि सुनो अभी एक नंबर कहे दूसर का नंबर बचले है दूसरा नंबर क्या है कुंतलपुर का राज सुख जरूर इसे मिलेगा अरे तेरी बेटी विश्या संग में नाता है तुझे अब राजा जो ही सुना उल्टा गिनती शुरू हो गया कि बाबा आप पगला गए हैं भोजन करना है तो कीजिए नहीं तो जाइए यहाँ से यह है बोल रहे
रहे हैं। महात्मा जी कहे कि रे राजा, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बचवा का भाग रेखा बता रहा है, हम पर काहिल गर्म हो रहा है, लगता है तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हारा बातचीत भाषा बदल रहा है। और देखो भाई, जे आदमी के बोली चेंज भए जाए छै, पानी बदल जाए छै, करुआपन आ जाए छै, नहीं कहे छै काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक। महात्मा जी को तिरस्कार कर दिया, दरवाजे पर बुला करके महात्मा जी कह रहे तू हमको यहाँ तिरस्कार किया है, एक दिन तुम्हें ये परिणाम तुमको भोगना होगा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरबार से। महात्मा जी वहां से चल दिए। अब देखिए राजा को टेंशन हो गया, राजा को टेंशन हो गया। राजा जल्लाद को बुलाया, आके सुनो जल्लाद, सोच कर राजा कहा एक काम तुम्हें करना होगा, अरे बालक कत्ल करो वन में, अरे चिन्ह कोई लाना होगा, बालक कत्ल करो वन में, चिन्ह लाना होगा, बालक कत्ल करो वन में, चिन्ह कोई लाना होगा। राजा धृष्टबुद्धि कहा कि सुनो जल्लाद, मेरे दरबार में एगो लड़का जो काम करता है, नौकर है, बगीचा में खुरपी चला रहा है, जाओ उसे बगीचा में कुट्टी कुट्टी काट देना और मेरे लिए कोई छोटा सा चिन्ह लाना, सबूत लाना। यहाँ का राजा बनेगा, उसको हम तुम स्विच ऑफ करवा देंगे, राजा बनेगा। तो जल्लाद चल दिया, आया बगीचा में चंद्रहास खुरपी चला रहा है, दोनों तरफ से घेर लिया जल्लाद, कहा कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रहास साहब की भैया तुम दोनों कौन हो? कहा दोनों जल्लाद हैं। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा तुमको मारने के लिए आए हैं। कहा कि भैया मैं अब तक क्या बिगाड़ा हूँ? कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन राजा का आदेश है तुमको कत्ल करना है। तुम्हारी यदि कोई आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बोल। माई को याद करना चाहता है, बाप को बुलाना चाहता है, किसको बुलाना चाहता है बुला ले, तुमको हम मार देंगे। चंद्रहास कहा कि बाप ए भैया मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। सुनिए भैया, मेरा इस संसार में मेरे जेब में पत्थर है, भगवान में उनको मानता हूँ, उनको मैं याद कर लेता हूँ। 1 मिनट का आपको समय दीजिए। सालिग्राम भगवान को निकाला, आगे मदद दिया, भगवान से अर्जी लगाया कि भगवान आहे तोहरे चरनिया में जिंदगी बिताए, जय भगवान आ तोहरे चरनिया में सब सुख पाए। पूजा करब हम तोहरे सजा के थाली, कि पूजा करब हम तोहरे सजा के थाली, कि भजन गाला हो, भजन गाला हो, भजन गाला हो, भजन गाला हो।
भगवान को याद कर लिया, चंद्रहास दोनों आंख बंद किया है। चंद्रहास कहा कि जल्लाद भैया अब मैं अपने भगवान को याद कर लिया हूँ, अब मार दीजिए, तलवार चलाइए। दोनों जल्लाद म्याऊं से तलवार खींचा, तलवार उठाया, चलाना चाहा। देखिए भगवान की कृपा, दोनों जल्लाद का हाथ ऊपरे अटक, अब हाथ नीचे गिरा रहा है, हाथ नीचे गिर नहीं रहा है। जल्लाद कहा कि रे कोई मंत्र मार दिया क्या? बोल, कोई जादू जानता है? बोल, मेरा हाथ में नीचे गिर रहा है, बोल। जल्लाद करके देखा था क्या हुआ? अरे मेरा हाथ में नीचा हो रहा है, कैसे हम तलवार चलाएं? जल्दी मेरा हाथ ठीक कर दे तो मेरा हाथ का कंडीशन खराब हो जाएगा। जल्दी ठीक कर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। और ये नानी के आत्मा के शांति के लिए आदित्य कुमार मरार 50 रुपए का दान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि सुनिए, हाथ ठीक हो जाएगा। भजन जानते हैं, भजन गाने के लिए जानते हैं, और ना सब दिन हम मारने काटने का काम किए हैं। भजन कीर्तन से हमको क्या लेना देना है? आप ऊपरे में रहे। भजन जब तक नहीं गाइएगा तब तक ठीक नहीं होगा। कार्य भजन कभी नहीं गाए हैं, कभी पूजा पाठ नहीं किए हैं, कभी सत्संग भजन में नहीं गए हैं, कभी संत महात्माओं का सेवा नहीं किए हैं। तब ऊपरे में रहने दीजिए, हाथ ठीक नहीं होगा। अरे किसी तरह बचाओ ना रे, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, देख नीचा अंदर हो रहा है, जल्दी ठीक कर। आज जब तक भजन नहीं गाइएगा तब तक नहीं ठीक होगा। अरे तो आगे आगे गाओ, पीछे पीछे हम गाएंगे तब तो हो जाएगा ना। तब हो सकता है। चंद्रहास करा दिया। आप सब भी ताली बजा के भजन में भाग ले लीजिएगा कि हरे रमा हरे रमा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रमा हरे रमा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
भजन गाया कि दोनों जल्लाद का हाथ फटाक से नीचे उतरा। अरे बच गए, नहीं तो आज मेरा आँख का कंडीशन खराब हो जाएगा। बच गए। अरे अब तुमको नहीं मारेंगे। क्यों? आखिर तू मंत्र जानता है, फिर हम तलवार उठाएंगे और फिर कहीं मेरा हाथ जाम हो जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। अब हम तुमको नहीं मारेंगे। दोनों जल्लाद आपस में विचार किया कि यह बालक है, सुधर समाज, यह बालक ना बदके जो। कहा किया इस बालक को मत मार, ये बालक अपने समाज को सेवा करने वाला है और यह बालक आगे चल के बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा। ये साथ देवता के समान है, इसको मारना उचित नहीं होगा। कहा रे अब तुमको नहीं मारेंगे। कहा कि नहीं मारिएगा तो राजा साहब आपको मार देगा। सुनिए, एगो उपाय है। मेरे हाथ में 6 उंगली है, एगो उंगली काट लीजिए और जाइए राजा को दिखा दीजिएगा। दोनों जल्लाद कहा कि रे ये तो बहुत सुंदर उपाय लगाया, इससे होगा क्या, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ, बहुत सुंदर उपाय लगाया। चंद्रहास एगो उंगली आगे बढ़ा दिया, फटाक से 6 उंगली वो काट लिया। कहा कि सुनो, आज के बाद फिर राज दरबार में कभी नजर नहीं आना, नहीं तो तू भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। चंद्रहास वहां से चल देता है। चलते 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 उस राज्य से दूसरे राज्य जाता है। बगीचा में एक वृक्ष के नीचे घोड़ा बंधा हुआ है। बगल में नीचे में एक राजा सोया हुआ है। उस राजा के चरण को दबाने लगा चंद्रहास। राजा के चरण को जो दबाया वो राजा उठ। कौन हो तुम? अरे क्या कराने वाले हो? चंद्रहास, राजा साहब, मेरा इस संसार में कोई नहीं है राजा साहब। मैं अनाथ हूँ, न मेरी माँ है, न मेरे बाबूजी है, न बियाद है, न गतिया है, न है मेरा। मैं इस व्यावान जंगल में अकेले भटक रहा हूँ राजा साहब। उस राजा का नाम था, राजा की नाम है भूल गई, किनको याद है? इनको नहीं याद है, हमें भूल गई। आपका नाम अब वहां कहिए दही चुरा के बोल दो या बली। उस राजा का नाम है राजा कुलिंद्र। राजा कुलिंद्र के पास एक भी बेटा नहीं था, वो निपुत्र था। राजा कुलिंद्र ने कहा कि रे तू मेरा बेटा बनेगा। कहा बन जाएंगे। कहा ठीक है, बैठ घोड़ा पर बैठा लिया और राजा कुलिंद्र अपने राज दरबार में लेकर के आया। राजा कुलिंद्र की पत्नी देखिए आज माँ भगवती के मंदिर में मस्तक फटक रही है। माँ भगवती से कह रहे हैं कि माँ मैंने तुम्हारा सुबह शाम पूजा किया, आराधना किया, फिर भी तुमने मेरे कोख में एक भी संतान नहीं दिया। राजा कुलिंद्र की पत्नी रो रही है, कह रही है कि सुन मोरा लाल
गोदिया हमारा रसूल गोदिया गोदी में राजा कुलिंद्र की पत्नी रो रही है। राजा कुलिंद्र पहुंचा राज दरबार में आवाज लगाया कि ओ महारानी, अरे जिस बेटा के लिए तू दिन रात मस्तक पटकती थी भगवान के मंदिर में, आज देख भगवान की कृपा, पोसले पाले हुए बेटा लेके दे दिया है। जरा बाहर निकल के देख। महारानी बाहर निकल के देखती है, बाहर निकल के देखती है, एक सुंदर घुंघरूला बाल, बुढ़ाऊ चेहरा, बड़ी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंख। राजा कुलिंद्र कहा कि रे बेटा, आज से वो तुम्हारी माँ है। जा अपने माई के पास। चंद्रहास गया, चरण में प्रणाम किया, कहा प्रणाम माँ, सब सुनने के लिए। महारानी की कान तरस गई, कहा कि बेटा एक बार और